जय हिंद। देखिएगा, आपको पता है कि आपका मेडिकल होने वाला है, तो मेडिकल को लेकर के आपके कई तरह के जो सवाल हैं। एडमिट कार्ड आपका ऑफलाइन आएगा या फिर ऑफलाइन आएगा, कहां से मिलेगा, साथ ही में देखो इतने सारे ढेरों आपके सवाल हैं मेडिकल को लेकर के। और इसके बाद में मेडिकल का जो परफॉर्मा है उसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इसको ज्यादा जो है वो एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी जो कमेंट आएगा तो उसके आधार से मैं इसको भी जो एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद में देखिएगा थोड़ा सा मैं ये आपने देख लिया है, फिर भी मैं थोड़ा सा इसका रेफरेंस लूंगा ताकि मैं अपनी बात को जो अच्छे से समझा सकूं। यहां पर आप देखिएगा, हाँ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी आपके मन में जो सवाल अगर पूछ रहे हैं तो अगर मुझसे उनको जवाब आता होगा तो जरूर मैं आपके लिए हेल्प करूंगा और उन सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। यहां पर देखिएगा एक बात लिखी गई थी और ये लिखा गया था कि जो प्रशिक्षण निदेशालय है उसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अप्रैल के पहले सप्ताह तक चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल फिटनेस चरित्र प्रमाण पत्र जमा कराने की पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मेडिकल कराने जाते हैं तो उस टाइम पर आपके चरित्र प्रमाण पत्र बताइए मतलब सबमिट होता है कि नहीं होता है। मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है ना, तो दोनों ही चीजों का जो कार्यक्रम है वो इनके अनुसार मतलब ये हुआ कि अप्रैल के फर्स्ट माह तक, ये अप्रैल के पहले वीक तक लगभग हो जाएगा। अब भैया आपका मत क्या कहता है? भाई देखो मेरा मत भी ही कहता है कि देख सकते हैं मार्च लगभग खत्म हो चुकी है। इसके साथ में अच्छा एक चीज और देखो, काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, उसका मैं कमेंट भी आपको दिखाऊंगा। वो ये था कि भैया क्या 24 मार्च से भैया मेडिकल है क्या? देखिएगा एक्चुअली में 24 मार्च से मेडिकल है क्या? भाई देखो मुझे तो नहीं लगता 24 मार्च से मेडिकल है। एक्चुअल में देखिएगा इससे पहले क्या हुआ था कि इससे पहले जब भी आपके मेडिकल के लिए आपका जो एडमिट कार्ड आए हैं वो आपके थाने से, ठीक है, जो आपका पुलिस स्टेशन है वहां से आपको जो है वो मेडिकल प्राप्त हुए थे। बताओ मेडिकल लेटर प्राप्त हुआ था नहीं हुआ था? मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड हुआ था। और उससे पहले जो भर्ती हुई थी उसके लिए क्या हुआ था? उसके लिए पुलिस लाइन, जिस पुलिस लाइन में आपका मेडिकल होना था, जहां पर टीम गठित की गई थी, जहां पर टीम थी मेडिकल टीम, वहां एसपी ऑफिस से ही जो आपको एडमिट कार्ड जो दिए गए थे मेडिकल के लिए, बोलो यस और नो। शायद ना पता हो, मैं आपको बता रहा हूं ऐसा ही हुआ था। और कुछ जगह ये हुआ था कि जैसे ही एसपी ऑफिस से आगे बढ़ करके वो आपके थानों में पहुंच जाते और थानों से आपको फोन करके जो आपका मोबाइल नंबर अंकित होता है जब आप फॉर्म भरते हैं उस टाइम पर, ठीक है, या फिर एसपी साहब की जो ऑफिस है वहां से भी आपको जो है वो फोन करके जो है वो बताया गया था। ये प्रीवियस में आपको रिकॉर्ड होता रहा। भैया इस बार जो एडमिट कार्ड है वो कैसा आएगा? देखिए मेरे साथ ही एक चीज देखिएगा, आपका जो एडमिट कार्ड है ये ऑफलाइन या ऑनलाइन आएगा, इस बात की तो भाई मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं। पहले जैसा होता चला आ रहा है वैसे ही शायद आपको देखने को मिल जाए, मुझे ऐसा लगता है। चलिएगा अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। तो ये देखने वाली बात होगी कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन आएगा या ऑफलाइन आएगा। जैसा भी होगा आपको अवगत हो जाएगा, 2-4 दिन की बात है। और अब आप जो है वो स्ट्रेस फ्री रहिएगा। आपके जो कमेंट आए हैं ना उनको लेकर के मैंने कुछ स्क्रीनशॉट ले लिए, उन पर भी मैं अपनी बात रखता हूं। और इसके बाद में आपका जो परफॉर्मा है वो भी बताता हूं। और उससे पहले मैं आपको बताते चलूं कि टेक्स्ट बुक की तरफ से जो है एक बड़ा ही महासेल चल रहा है और इस महासेल का नाम है कामयाबी। क्या? कामयाबी एक्सप्रेस सेल है। और इसके लिए आपको पता होगा टेक्स्ट बुक जो होता है वो ईयरली आपके लिए सब्सक्रिप्शन देता है। और इसके लिए 12% छूट के लिए आपको क्या करना है कि जब आप इसे बाय करें, लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं, जब आप इसे बाय करें तो उसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना है RCU। और RCU अप्लाई करते ही आपका जो ईयरली टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो जो ऑफर है वो जैसे ही ओपन होगा मतलब आपका 615 में हो जाएगा। आपको पता है समय समय पर इससे संबंधित जो है अपडेट आती रहती है। और टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट पेपर लगा सकते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिलते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो टेक्स्ट बुक जो होता है जिसके लिए उनकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल ना हो। तो ऑफलाइन यानी आप अपने फोन से ही, आप अपने डेस्कटॉप से, आप अपने मोबाइल फोन से अच्छे से जो है तैयारी कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है टेक्स्ट बुक का, जाइए और 615 में RCU कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा तो 615 में आपको ईयरली जितने भी एक्सेस हैं वो सब आपको मिल जाएगा। चलिएगा अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। टेक्स्ट बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दिया है। अब आपके पहले मैं आपको कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद हम अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अब यहां पर आप देखिएगा कि भाई वो पूछ रहे हैं कि भाई हाथ पर पसीना आता है तो पॉइंट तो नहीं होगा। देखिएगा आपके हाथ पर पसीना हो या फिर ना हो, इसका कोई पॉइंट यूपी पुलिस के मेडिकल में नहीं बनता है। टेंशन फ्री रहिएगा। हाथ के पसीने से बेसिकली वहां पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं बनता है ना, वो चेक भी नहीं होता यार,
ठीक है, कोई गुमराह कर रहा है तो गुमराह मत होइएगा, टेंशन फ्री रहिए। कोई पसीना वसीना है तुम्हारे पसीने को देखेगा यार। एक बात बताइए, ऑलरेडी उस कमरे के अंदर जो होता है आपको पता है ऑलरेडी भीड़ होती है। खैर अब तो गर्मी का मौसम है तो एसी वेसी पंखा वंखा आपको देखने को मिलेगा, ऐसी बात नहीं, मिलेगा। लेकिन ऐसे में आप कहें कि पसीना ना आए बॉडी में, तो नॉर्मल सी बात है, गर्मियों का टाइम में पसीना ऑलरेडी आता है। तो इस चीज़ को लेकर के आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि भैया मेरे पसीने एकदम, ऐसा तो नहीं है कि एकदम पूरी जो है ना बाढ़, समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा पूरा पानी पानी एकदम है ना, पानी निकल रहा हो आपके हाथों से, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हो पसीना आ भी रहा है कोई दिक्कत नहीं, चिंता करने वाली कोई बात नहीं। इसके बाद एक सवाल है कि भाई क्या अब की बार जेटीसी अपने ज़िले में होगी? देखिए इसकी पूर्ण संभावना है, मतलब आप देख सकते हैं आपका जो जेटीसी है वो संभवतः आपके ज़िले में हो, और इससे संबंधित जो जो अपडेट आती रहेंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, ओके, जो जो अपडेट आएगा इससे संबंधित भाई वो हम आपको बता देंगे। बाकी जो भी अपडेट रहेगा होगी या नहीं होगी वो समय अनुसार पता चलेगा, अभी इस पर मैं अपनी पूरी मोहर नहीं लगाऊंगा। आगे देखिएगा भाई जी, मैंने प्री मेडिकल कराया था, उसमें मेरे नोज की हड्डी टेढ़ी बताया है और उसकी सर्जरी के लिए बोल दिया है, क्या करूं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिएगा ये बोलने की जो नाक की हड्डी है वो मेरी टेढ़ी है, अब सर जी इसके लिए सर्जरी बोल दिए हैं, अब हम क्या करें। देखो भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है, हो सकता है आप अन्य अपने जो आपसे नौकरी कर रहे हैं उनसे भी सलाह ले सकते हैं, डॉक्टर साहब से भी सलाह ले सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी टेढ़ी वेढ़ी से ज़्यादा कोई विशेष अंतर नहीं आएगा, समझ रहे हो। ऐसा तो नहीं कि नाक है ही नहीं, नाक है ना, आपके बॉडी पर पार्ट है, तो फिर ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, देखिएगा मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये बता सकता हूँ कि मेडिकल में लगभग कहाँ तक कौन सी चीज़ जो है वो बड़ी ही बारीकी से चेक की जाती है। तो आपकी जो नाक वाक टेढ़ी है इसको लेकर के मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत है नहीं। बाकी आप सलाह ले सकते हैं, और सलाह लेंगे तो सीधी बात है वो अपने मन की कहेंगे, वो अपने मन की कहे, तीसरा बंदा अपना ज्ञान देगा। बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि देखो आपका भाई मेडिकल भी बहुत जल्दी होने वाला है, तो बताओ समय रहेगा कहाँ, बताइएगा समय कहाँ रहेगा बताइए। तो मुझे नहीं लगता इसकी कोई ज़रूरत है। इसके बाद अगला देखिएगा, आप में से एक भाई इन्होंने सवाल पूछा है कि भाई अगर मेडिकल में चेस्ट कम आ गई तो क्या होगा, तो क्या होगा, रायता फैल जाएगा, समझ रहे हो, मतलब ये करेंगे चेस्ट अगर मेरी कम आ गई तो क्या होगा। भाई आप देखो फिजिकल दिए हर जगह, ठीक है, DBPST के टाइम पर भी आपकी जो चेस्ट है उसकी माप हुई है, तो बताओ कम फिर बन कहाँ से जाएगी यार, समझ रहे हो। ओरिजिनल तो हो, मतलब ओरिजिनल हो ना, डाउट इसलिए हो रहा है। विशाल भाई ऐसा मत कहिए आप, आपका चेस्ट जितना था उतना ही बना रहेगा, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में एकदम कोई रबड़ थोड़ी है, पहले खिंचा लिया उसके बाद वहीं की वहीं हो गए, ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, आपका चेस्ट बना रहेगा, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। ओके, ये इसकी कोई दिक्कत वाली बात। आगे देखिएगा, ममता गौतम इन्होंने क्या पूछा है, सर मैं फाइनल सेलेक्ट हूँ, मेरे कान के पर्दे में छेद था और मैंने दोबारा से सर्जरी करवाई है, 1 महीना हो गया है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी सर, मेडिकल में बता दीजिएगा। देखिएगा आपने करवा लिया है, 1 महीना हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी आपत्ति कोई परेशानी होगी। और आप ये जानती हैं कि स्वाभाविक सी बात है कि जब आप अपना कान के पर्दे का जब आप सर्जरी कराते हैं तो उसको थोड़ा सा एक अच्छी स्थिति में आने में थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन कोई ये कहे कि मैं अब कल चला जाऊं और फिर कल करवा दूं तो क्या होगा, तो समझते हो ना, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत बन सकता है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा समझ रहे हो, एक अच्छी सी स्थिति में आने के लिए थोड़ा समय तो लेता ही है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ सर्जरी होती थोड़ा समय लेती है। ठीक है, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखिएगा एक सवाल और है, सर ओम का टैटू राइट हैंड में है। देखो भैया सीधी बात है, आपकी बॉडी पर टैटू है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी भी भ्रम स्थिति में मत रहिएगा। मेरे साथी हैं, नौकरी कर रहे हैं भाई, खैर मेरे तो कोई टैटू वैटू नहीं है, लेकिन बहुत सारे मित्र हैं जिनके टैटू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, टैटू वैटू का कोई चिंता नहीं है। आगे देखिएगा कि पढ़ने का टाइम कितना मिलेगा। और जब बात ये वाला सवाल बड़ा खतरनाक किया है कि नौकरी में पढ़ने का टाइम कितना मिलेगा, ये डिपेंड करता है भाई आपके ऊपर। आपको पता है कम से कम 12 घंटे की ड्यूटी तो होती है, और डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी किस पोस्ट, मतलब किस जगह पर कार्यरत हैं आप, थाने में हैं या फिर 112 पर हैं या फिर आप कोर्ट कचहरी में लगे हुए, या समझ रहे हो ना, मतलब डिपेंड करता है कि आपका प्लेस कौन सा है। ठीक है, जब आप आ जाएंगे उसके बाद फिर ये आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि पढ़ने का जो समय है वो कौन सा सही रहेगा। अभी बताने का मैं तो ये कहूँगा भाई टाइम आपको मिलता है क्या, लेकिन 12 घंटे ऐसे तो है नहीं कि बिल्कुल एकदम है ना करंट की तरह चुपक गए, उसके बाद में बिल्कुल सांस लेने की फुर्सत नहीं है, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, टाइम मिलता है। ओके,
आगे देखो भाई, मैं एमपी पुलिस में हूं, इसीलिए मेरे पास पहले से ही हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट रखा है, और दूसरा बनवाने की जरूरत है क्या? प्लीज रिप्लाई। देखिएगा, अगर बन जाए तो ठीक, क्या बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, एक और चीज होता है ना, टाइम भी मिल जाता है आपको। अगर मान लीजिएगा कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप मेडिकल के टाइम पर अगर आप नहीं दिखा पाए, और उन्हें रीजन बताते हैं कि सर जी ऐसे ऐसे ये मेरा आप देख लीजिए, उन्हें लगता है नहीं भाई नया बनवा लीजिए आप, तो फिर उसके लिए समय भी मिल जाता है। ठीक है, उसकी कोई चिंता मत करना आप। कोई ये भाई रिजेक्ट ऐसे ही नहीं किया था किसी भी विद्यार्थी को, पता है, सब कोर्ट में चले जाएंगे, समझ रहे हो। एक छोटी सी गलती के लिए कोर्ट में विद्यार्थी पहुंच जाता है। अब कोर्ट वोट में समझ रहे हो ना, ज्यादातर सभी का यही लगता है कि कोई गड़बड़ है सीधे कोर्ट पहुंचेगा। कान के पर्दे में छेद है, सर्जरी कराने का टाइम ही नहीं, अब क्या करूं, अब टाइम नहीं, अब क्या करूं, क्या मत करवाइएगा। ठीक है, समय लगेगा, उसको समय लगेगा, उसे हील होने में थोड़ा समय लगेगा। अब इतना समय नहीं है आपके पास में, पहले सोचना था ये, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका कोई दिक्कत होगा। सर अपनी मेडिकल डेट कितने दिन पहले पता चलती है? मेडिकल की डेट देखिएगा, आपके एडमिट कार्ड पर आपको डेट जो है वो बता दी जाएगी। और अब तो यार एक्स हैंडल है, ट्विटर हैंडल पर के माध्यम से भी आपको अवगत करा दिया जाता है। इसके बाद न्यूज़पेपर्स के अंदर साथ ही में हमारे आप सभी के माध्यम से जो है वो बातचीत चलती रहती है, तो धीरे धीरे बातें हो जाती हैं समझ में। एक पूछ रहा है, सर लड़के और लड़कियों की ट्रेनिंग एक साथ होती है क्या? महेश कुमार इनका नाम है। देखिए दोनों की एक साथ होती है, बट कभी कभी होता है ना कि एक सेंटर स्पेशली लड़कियों के लिए बना दिया, ठीक है, बाकी अन्य सेंटरों पर जो लड़कों का चल रहा है। बाकी जब हमारा हुआ था तो हमारे साथ में भी ऐसा ही देखने को मिला था कि लड़कियों का एक अलग सेंटर था और हमारा एक अलग सेंटर था। बाकी इसमें देखने वाली बात होगी कि क्या है स्थिति, आप सबके सामने है, और उम्मीद करता हूं कि बाकी कोई भी डाउट आपका जो है मेरे साथ ही बचा नहीं होगा। ठीक है, कोई भी डाउट आपका नहीं बचा होगा, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। और मेडिकल के लिए यही सारे पॉइंट हैं जो चेक होते हैं, इसके अलावा कोई भी देखो, बता कहाँ लिखा हुआ है इसमें पसीना, बताइए कहाँ पसीना लिखा हुआ है, कि हाथ में पसीना है, कहाँ टैटू लिखा हुआ है, कहाँ नाक की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी है, बताओ। इसलिए फालतू का टेंशन परेशान आप मत होइएगा। चलिएगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।